हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड दिलीप सिंह आसोलिया। आज अपन जिस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करेंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। अगर इस चैप्टर की बात करते हैं कि सर ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना रिलेवेंट है, एज ए क्लास 10th स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ये एक इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। चैप्टर नंबर 3 है आपका इकोनॉमिक्स, जो सोशल की बुक है, एनसीईआरटी है या फिर जो भी आप बुक प्रेफर करते हो, उसमें जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है जहां पर आपको चैप्टर दिखने को मिलेगा, डेवलपमेंट है, इस टाइप के जो चैप्टर्स हैं 3 to 4, उसमें से एक जो चैप्टर नंबर 3 है वो आपका है मनी एंड क्रेडिट। अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है। यहाँ से बोर्ड्स भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंड जो स्टूडेंट आफ्टर 10th जिनका मोटिव है कि सर हमको कॉमर्स ही लेना है, तो उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये चैप्टर अगर यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत बेस क्लियर है तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपको फर्दर जो 10+2 की जो क्लासेस हैं वहां पर भी बहुत रोल प्ले करेगा। चलिएगा, विदाउट एनी टाइम को वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि सर इस चैप्टर में अपने को किस टाइप से पढ़ना है। चलिएगा, स्टार्ट करता हूँ। तो बात करते हैं सर चैप्टर नंबर 3 की। इसकी बात करते हैं सर चैप्टर नंबर 3 की। इस चैप्टर की बात करें अपना, ठीक है। इसकी बात करें, इस चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 3 मनी एज अ क्रेडिट। द रोल ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चीज दिख रही है आपको, द रोल ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, क्या मनी से पहले कौन सा सिस्टम चलता था। ठीक है, मनी से पहले जो अपने कह सकते हैं कि जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादाजी थे, वो कैसे ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व होते थे, क्या वो ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते थे। तो सारी चीजें सुनेंगे। तो एक स्टोरी है जो 5 to 6 मिनट में आपका लूंगा, और उसमें आप एक स्टोरी सुनना। दोस्तों, जब बात करते हैं मनी से पहले कौन सा सिस्टम चलता था, उस पर्टिकुलर सिस्टम का जो नाम है उसको नाम दिया जाता है बार्टर सिस्टम। कौन सा नाम दिया जाता है सर? सर उसका नाम दिया जाता है आपका, सर उसका नाम दिया जाता है बार्टर सिस्टम। सर बार्टर सिस्टम क्या होता है? अच्छे से सुनना सर, बार्टर सिस्टम क्या होता है कि जब अपन बात करते हैं बार्टर सिस्टम की, सर बार्टर सिस्टम क्या होता है एक बार हमको बता दीजिएगा। हमको नहीं पता, हम क्लास 10 के बच्चे हैं, हमको नहीं पता कि सर बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, बार्टर सिस्टम कुछ नहीं होता है। बार्टर सिस्टम होता है कि गुड्स के बदले गुड्स देना, उसको इन जनरली बोला जाता है सर बार्टर सिस्टम। सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल दो। दोस्तों, जब बात करते हैं बार्टर सिस्टम, सर बार्टर सिस्टम क्या होता है? सर बार्टर सिस्टम मतलब होता है कि गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता है। आप सभी को पता है कि जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स का जो टाइम था, उस टाइम पर क्या होता था कि पैसा नहीं चलता था, तो कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज करते थे। फॉर एन एग्जांपल, मेरे को एक पेंसिल की नीड है और एक कोई वाई कैंडिडेट है या फिर जो वाई एक पर्सन है उसको एक मार्कर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मेरे पास पेंसिल है, उसके पास मार्कर है, और मेरे को मार्कर चाहिए, उसको पेंसिल चाहिए। सीधी सी बात है। तो हम क्या करते थे, नॉर्मली एक्सचेंज कर दिया जाते करते थे और हमारा काम हो जाता था। अच्छा मेरे को बताओ, क्या उस टाइम पर आपको जो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, जो पर्टिकुलर गुड्स है, या फिर जो पर्टिकुलर पेन है, या फिर कुछ भी चीज ले लो, ये वॉच ले लो, आप ये टी शर्ट ले लो, कुछ भी XYZ ग्रेन्स ले लो, कुछ भी चीज, क्या आपको उस टाइम पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक्चुअल में क्या वैल्यू थी, क्या आपको पता पड़ती थी क्या? नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जब भी किसी भी चीज के अंदर या फिर किसी भी सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है कि जब भी कभी भी आपको लिमिटेशंस दिखती है किसी भी चीज में, तो अपन क्या करते हैं सर, जब भी किसी भी चीज में लिमिटेशंस दिखती है तो हम उस जो सिस्टम होता है, जो भी प्रोटोकॉल्स होता है, उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं या फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करते हैं। सर अमेंडमेंट्स क्या होता है? अमेंडमेंट्स का मतलब कि यानी फॉर एन एग्जाम्पल कोई रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, उसमें कुछ चेंजेस करना, उसमें कुछ चेंजेस करना, उसको अमेंडमेंट्स बोला जाता है, या फिर लिमिटेशंस होती है उसको चेंज करना। ठीक है, तो सर बार्टर सिस्टम में क्या क्या दिक्कतें आती थी सर? एक तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या वैल्यू थी, वो सर वो समझ में नहीं आ रहा था कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। ठीक है, कमोडिटी टू कमोडिटी ही एक्सचेंज किया जाता था। ठीक है, ये कुछ लिमिटेशंस थी किसके अंदर, बार्टर सिस्टम के अंदर। तो फिर क्या होता सर, फिर हम मूव हुए कहां पर, फिर अपन मूव हुए मनी के अंदर। सर मनी, पैसा, अरे अभी जो आपके पास में नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, ये सब क्या है? ये मनी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, आज की डेट में अगर आपको कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए सर, आज की डेट पर आपको कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए, तो सर आप क्या करते हो सर? तो अपन क्या करते हैं कि अपन किसी शॉपकीपर पर जाते हैं या फिर किसी शॉप पर जाते हैं, जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपने को चाहिए वो अपन परचेज करते हैं, और उसके बदले क्या क्या गुड्स देते हो क्या? नहीं सर, गुड्स नहीं देते हैं, उसके बदले हम उसको पैसा देते हैं। सर क्या देते हैं? पैसा।
तो जैसे कि आप सबको पता है, आप कुछ भी चीज परचेज करने जाते हो तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का जो रोल प्ले करता है वो कौन करता है सर? वो करता है आपका मनी। इसलिए बोला गया द रोल ऑफ सॉरी द रोल ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि आज के टाइम पर जो मनी है वो क्या रोल प्ले करता है सर? आज के टाइम पर जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल प्ले करता है। एक एग्जांपल और देखते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है श्याम, उसका नाम है रोहित, ले लेते हैं अपन रोहित। क्या नाम है? रोहित नाम का एक लड़का है, उसको एक क्लासमेट का नोटबुक चाहिए। ठीक बात है। तो मेरे को ऐसे बताओ, उस टाइम पर अगर बात करें बार्टर सिस्टम की, तो क्या बार्टर सिस्टम में रोहित क्या पैसा देता था? नहीं। तो क्या करता था कि रोहित एक ऐसा नीडी स्टूडेंट को या फिर एक नीडी पर्सन को संभालता था, जहां पर किसके पास में नोटबुक हो, ठीक है, किसी के पास क्या हो, नोटबुक हो, और उसके बदले अगर उसको पेन चाहिए हो तो रोहित के पास हो सकता है पेन हो, और सामने वाले के पास में नोटबुक हो तो वो क्या करते थे, एक्सचेंज कर देते थे सर। बट अब क्या हुआ सर? टाइमिंग चेंज हो गया। अब क्या होता है कि सर अगर आपको नोटबुक चाहिए तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट की शॉप पे जाना है। पर्टिकुलर प्रोडक्ट यानी कि जहां पर नोटबुक्स मिलती है, यानी कि स्टेशनरी की दुकान पर जाना है। स्टेशनरी की शॉप पे जाओगे, आप बोलोगे सर सर मेरे को क्या चाहिए सर, मेरे को एक नोटबुक दे दीजिएगा। तो आप नोटबुक दोगे तो वो आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या बताएगा सर? वो आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस बता देगा, और जिससे आप आपका प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया हो। दोस्तों, अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप देखिएगा, ये डीएसए क्लासेस उदयपुर का आपको दिख रहा है पूरा, ठीक है, ये पूरा चैनल का दिख रहा है। आज थोड़ा जो टेक्निकल इश्यूज भी आ रहा है, ठीक है। तो इधर देखिएगा आप, जो ये नंबर दिख रहे हैं आपको 9462205541, यहाँ से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। जो भी नोट्स हैं, पीपीटीज हैं, या फिर एडिशनल क्वेश्चंस हैं, जो कहीं ना कहीं आपको बोर्ड्स में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। आपको कुछ भी डाउट हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। फ्रीली आस्क, इस नंबर पर आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सअप कर सकते हो। जितना जल्दी हो सकेगा आपका जो भी डाउट होगा उसको हमारी जो टीम है या फिर जो भी फैकल्टीज रहती है वो आपकी सोल्व करने की कोशिश करेगी। हमारे क्लास यहाँ पर मैथ्स क्लासेस बहुत ही जल्द, जो गजराज सर है वो आपकी मैथ्स पढ़ाएंगे, बहुत ही जल्द आपकी शुरू होने वाली है। साइंस भी शुरू होने वाली है। बस आपको कुछ नहीं करना सर, आपको अच्छे से पढ़ना। चलिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं। आई होप कि द रोल ऑफ मनी क्या होती है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज समझ में आया होगा। तो आपको कोई भी पूछ ले कि बार्टर सिस्टम के बाद में कौन सा सिस्टम आया सर, बार्टर सिस्टम के बाद में क्या आया? बार्टर सिस्टम के बाद में आया कॉइन्स है, ठीक है। तो बात करें कॉइन्स की, बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारी टेक्निकल टीम बहुत अच्छी है। तो बार्टर सिस्टम के बाद में क्या है? कॉइन्स। तो कॉइन भी एक मनी का ही पार्ट होता है, ठीक है। बार्टर सिस्टम आपको देखो अच्छे से लिखा हुआ, सारी चीजें कितनी अच्छी शानदार तरीके से दिख रही है आपको। देखिएगा, इधर देखिएगा, ये देखिएगा इधर, ये बार्टर सिस्टम दिख रहा है पूरा। इसको क्या करना है? आपको रीड करना। देखो, ये काम बच्चों का काम है, अब रीड करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये है कि आपको अच्छे से समझाना। अब बात करते हैं सर, इधर आपको क्या दिख रहा है सर? मॉडर्न करेंसी भी दिख रही है सर। मॉडर्न करेंसी क्या होती है? मॉडर्न करेंसी की बात करें कि आज का जो टाइम है, ठीक है, आपके पास में फोन पे है, गूगल पे है, ये सब क्या है? मॉडर्न करेंसी का ही पार्ट है। यानी कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो, ऑनलाइन पैसे को ट्रांजेक्शन करते हो एक बैंक से दूसरे बैंक में, ये इन जनरली क्या है? मॉडर्न करेंसी का ही पार्ट है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छे से आ रहा होगा ये, ठीक है। टुडे मनी टेक इन द फॉर्म ऑफ द पेपर नोट एंड कॉइन्स which have the little or no intensive value but they are accepted legal tender। अब यहां बात करते हैं सर, लीगल टेंडर क्या होता है? ऑथराइज्ड, इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक, ठीक है। यहाँ एक दो टर्म्स है वो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक, जैसे कि अपने घर में क्या होता है सर, हमारे घर में जो मेन लीडिंग होता है वो सर होते हैं सर दादाजी। कौन होते हैं दोस्तों? दादाजी होते हैं। तो दादाजी पूरी फैमिली को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। उसी तरह से जितने भी इंडिया के अंदर बैंक्स हैं सर, क्या समझ में नहीं आ रहा है? जितने भी इंडिया के अंदर बैंक्स हैं, फॉर एन एग्जांपल, आप जिस एरिया में रहते हो वहां पर एसबीआई हो सकता है, आईसीआईसीआई बैंक होता है, सिंडिकेट हो सकता है, या फिर कैनरा हो सकता है, रूरल जो बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक वो हो सकते हैं, ये सारे होते हैं। तो इन सब बैंकों को जो कंट्रोलिंग करता है, इन सारे बैंक्स को जो कंट्रोलिंग करता है
उसको बोला जाता है सेंट्रल बैंक। जैसे घर में दादाजी होते हैं, उसी तरह से बैंक्स को जो गवर्न करता है वो कौन होता है? सेंट्रल बैंक करता है। फिर लीगल टेंडर ऑथराइज, ये क्या होता है कि जैसे अब क्या होता है कि जो मनी है, जो पेपर नोट्स है आपके, जो 10 की नोट, 20 की नोट, 30 की, सॉरी 20 की नोट है, 500 की नोट थी और अभी देखते हो या फिर होगी किसी के पास 2000 की नोट्स, ये सारी क्या है? ये सब क्या है? करेंसी है। कौन सी करेंसी है? मॉडर्न करेंसी का ही पार्ट है, पेपर नोट्स ये सब है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको अच्छे से सुनना है और खाली इसको रीडिंग लगानी है और फिर कुछ नहीं करना। एक बार सुन लेना, फिर एनसीईआरटी जितनी बार आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लोगे, ध्यान रखना, जो कोचिंग्स वाले बोलते हैं कि ये नोट्स अच्छे हैं या फिर ये बुक अच्छी, नहीं, जो आपको पता होना चाहिए कि जो आपको बोर्ड का जो करिकुलम रहता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है, वेदर इज द सीबीएसई स्कूल और वी कैन टॉक अबाउट द आरबीएसई स्कूल्स। जो पेपर का जो पैटर्न रहता है वो आरबीएसई बेस्ड रहता है। आपको एक बार क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद में रीडिंग मार लेनी, फिर आपको ज्यादा से ज्यादा किसकी रीडिंग मारनी? एनसीईआरटी की रीडिंग मारनी, ठीक है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। यहां तक आपको आई होप कि समझ में आएगा द रोल ऑफ बैंक इन मनी मैनेजमेंट। जो रोल है, किसका रोल सर, किसका रोल है? आप थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है स्टूडेंट्स, वेट फॉर मिनट। चलिए बात करते हैं द रोल ऑफ बैंक इन द मनी मैनेजमेंट, यानी कि मनी मैनेजमेंट में बैंक्स कितना बड़ा रोल प्ले करता है, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं ना। तो क्या क्या रोल प्ले करता है अपन देखते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे कि मैंने बताया कि सेंट्रल बैंक क्या होता है और कमर्शियल बैंक क्या होता है। एक बार तो ये चीज आप अच्छे से सुन लो दोस्तों। बैंक दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट कमर्शियल बैंक, सेकंड सेंट्रल बैंक। तो मेन लीडिंग बॉडी कौन सी होगी? आपकी सेंट्रल बैंक, ठीक है। और नेक्स्ट बॉडी होगी वो होगी मतलब सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक तो मेन गवर्निंग बॉडी होती है, जितने भी नोट्स करेंसी इशूड करता है वो सब आरबीआई ही करता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप देखना ना, आपके पास में जो कोई भी नोट हो उसके ऊपर देखना साइन कर रखा होगा आरबीआई गवर्नर, ऐसा लिख भी रखा होगा। तो मैं आप कमेंट कर जरूर बताना कि जो आपके एक रुपए का जो नोट होता है वो कौन इश्यू करता है? 1 रुपए का नोट और 10 रुपए का जो नोट होता है, जो पेपर कोइन हो गया या फिर नोट करेंसी हो गई, नोट हो गया, 1 रुपीज का नोट और 10 रुपीज का नोट कौन इश्यूड करता है, ये आपको कमेंट में बताना है। आई होप कि 10th स्टूडेंट को ये चीजें पता होनी चाहिए। बात करते हैं बैंक क्या क्या रोल प्ले करता है। आप सबको पता है कि सर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं, फिर चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं, वहां से लोन भी ले सकते हैं, या फिर हमारे जो कह सकते हैं कि जो गोल्ड आइटम्स है, तो कई बार जो बैंक है वो अपने को लोकर फैसिलिटीज भी अवेलेबल कराता है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि सर बैंक क्या बड़ा रोल प्ले करता है, नहीं, कुछ नहीं है। डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट, यानी कि अपना जो पैसा होता है वो बैंक क्या करता है? डिपॉजिट भी करता है। अपने पास में जब ज्यादा पैसे हो जाते हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स बोलते हैं ना कि बैंक में अपन पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, यानी कि जो अपना पैसा है वो अपने अकाउंट में क्या करवाते हैं? अपन डिपॉजिट करवाते हैं। या फिर क्या करते हैं, ठीक है, डिपॉजिट कराएंगे तो अपने को बैंक क्या देगा सर? उसके बदले अपने को बैंक क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। सर क्या देगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का क्या मतलब है सर? अपने को ब्याज मिलता है, इन जनरल बात है, ठीक है। तो एक तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी कि अपन पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, बैंक के फंक्शन से याद रखना, और वो अपने को लोन प्रोवाइड करता है, और किसको लोन की रिक्वायरमेंट है तो भी वो बैंक से ले सकता है, ठीक है। सेकंड फंक्शंस की बात करते हैं तो और क्या करता है सर? बैंक क्या करता है? आपका जो क्या कह सकते हैं, ये चेक पेमेंट। सर चेक जो आजकल बहुत ज्यादा चलते हैं, ठीक है, एक वन पार्टी टू दूसरे पार्टी को अपने को चेक देना हो तो अपना इजीली दे सकते हैं, कोई बड़ा टास्क नहीं है। फिर जैसे कि मैंने बताया कि किसी को अगर लोन की रिक्वायरमेंट है, किसी घर में शादी है, फंक्शंस है, या फिर एजुकेशन के रिगार्डिंग आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप बैंक से लोन ले सकते हो। तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपको ये सारी चीजें अच्छे से पढ़नी है, ये जितने भी जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ ना, इसको अच्छे से करनी है और अपने कॉपी में लिखनी है। अगर आप चाहते हो कि सर हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, हमको स्मार्ट वर्क करना है, तो आप जो ये नंबर दिख रहे हैं, आपको स्मार्ट वर्क क्या करना है, इस नंबर पर आपको मेरे को क्या करना है? व्हाट्सअप करना है। कहाँ से हो, किस स्कूल से हो, कौन सा बोर्ड, ये सब बताना है। तो आपको हमारी जो टेक्निकल टीम है, जो गजरा सर जो पूरा मैनेज करते हैं, वो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे।
आई होप कि यहाँ तक समझ में आए। अगर यहाँ तक भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि सर और डिटेल में जाना है या फिर और इजी कुछ चीजें बता सकते हो क्या सर, या फिर चैप्टर के एंड में सर समराइज करवा सकते हो क्या, वन शॉट वीडियो भी ला सकते हो क्या, या फिर सर आप हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता सकते हो, तो जो भी आपकी क्वेरी हो वो आप हमसे शेयर करना जरूर, कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये जो हमारा पढ़ाने का तरीका है कैसा लग रहा है। दोस्तों रात की 12 बज रही है और 12 बजे भी हम स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चलेगा नेक्स्ट बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट लोन्स एंड द कोलेटरल। जैसे कि अपने को पता है कि बैंक अपने को बहुत सारे लोन फैसिलिटीज देता है, तो कैसे कैसे देता है, क्रेडिट कैसे करता है, कितने टाइप्स के लोन्स होते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको पता होना चाहिए। बाकी मोस्टली आपको क्या करना है सर, आपको क्या करना है, अच्छे से आपकी जो कह सकते हैं कि जो एनसीईआरटी है उसको अच्छे से रीड आउट करनी है, ठीक है। इसके बाद में अपन ट्राई करेंगे एक एनसीईआरटी का भी करेंगे, तो उसको भी एनसीईआरटी को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। बस एक बार आपको ऊपर ऊपर से एक बार ओवरव्यू देख लेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, देखो इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है एक बार। क्रेडिट, credit or a loan is when the lender provides money, goods or services to the borrower in return for the promise for future payment, ठीक है। कुछ नहीं होता सर क्रेडिट, क्रेडिट क्या होता है, कुछ लोन हो सकता है, कुछ मनी हो सकता है, फिर गुड्स होता है, सर्विसेज हो सकता है, वो अपन देते हैं, उसके बदले वो अपने को कुछ फ्यूचर में पेमेंट करता है, उसको इंजीनियर क्रेडिट बोलते, कोई बड़ी बात नहीं। फिर टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड द इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, ठीक है, गारंटी, यूनिट ऑफ द लोन, डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ द मोड ऑफ द पेमेंट, यानी कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट यानी कि ऐसी क्या क्या कंडीशंस रहेगी किसके अंदर क्रेडिट, यानी कि जो आप पैसा दे रहे हो, उधार पर दे रहे हो, ले रहे हो, जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, क्या क्या कंडीशंस रहेगी, कोलेटरल्स क्या रहेगा, क्या क्या सिक्योरिटीज देनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या होगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको इतना डीप में नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। फिर बात करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, ये एक अच्छा टॉपिक है, ये आप अच्छे से पढ़ना है, हाँ। चलिए बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर लॉ और इनफॉर्मल सेक्टर लॉ। फॉर्मल फॉर्मल सेक्टर, एक सेकंड रुकना सर, टेक्निकल इश्यू आ रहा है। फॉर्मल सेक्टर formal sector loan, formal sector loans are provided by banks and the banks and the cooperative societies भी बोल सकते हैं, which are regulated by the RBI, Reserve Bank of India. They must maintain the minimum cash CRR जिसको बोला जाता है and ensure the loan of the accessible to all. Informal sector क्या होता है, informal sector जो यहाँ पे traders, employees, farmers से, अभी money lenders जो अपन पैसा लेते हैं, ठीक है, जिसमें कोई documentation नहीं रहता है, ठीक है, जो भी नॉर्मली अपन कह सकते हैं कि बात कर लेते हैं कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, आप मेरे को इतना पैसा दे दो, मैं इतने टाइम में दे दूंगा, कोई इतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहता उस टाइम पर। मतलब प्रीवियस कुछ ईयर्स की बात करते तो जो फार्मर्स होते थे मोस्टली वो इनफॉर्मल सेक्टर पर ही बिलीव करते थे। उसका रीजन ये है कि आप फॉर्मल सेक्टर में जाओगे, फॉर्मल बैंक्स में जाओगे, तो वो आपसे एक तो पूरी फॉर्मेलिटीज करवाएंगे, सर आप ये फॉर्म भरिएगा, आधार कार्ड लाइए, पैन कार्ड लाइए, ठीक है, ये नंबर इसमें पिन आउट कीजिएगा, डेट मतलब बर्थ रेट भी आपको करनी पड़ती है, बहुत सारी मतलब लीगल प्रोसीडिंग रहती है किसकी, फॉर्मल सेक्टर की। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं रहता है। फिर सिक्योर की बात करें तो फॉर्मल सेक्टर होता है वो ज्यादा अच्छा रहता है, सिक्योर रहता है, ठीक है। तो इस टाइप इसलिए आपको क्लास 10 में आपको ये सब चीजें पढ़ाई जा रही है कि आपको या फिर आपके रूरल एरियाज में कोई इनफॉर्मल सेक्टर पर लोन ले रहा है तो उनको आप सजेस्ट करो कि फॉर्मल सेक्टर से लिया जाए, जिससे कहीं ना आपको बेनिफिट भी मिलेगा, दो चीजें सही भी सीखने को भी मिलेगी, ठीक है। ये बात होती है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर की। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ एक्सपेंडिंग फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। क्या क्या कह सकते हैं कि फॉर्मल सेक्टर पर मेनली क्या क्या होता है, चैलेंजेस की बात कर रहे हैं इसमें फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, इनको आपको क्या करना है, रीड करना है नॉर्मली। इतना ये थोड़ा डीप में है तो आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। क्या है देखिएगा, dependence of the informal sector, increasing formal sector lending, achieving financial inclusion, ठीक है।
ये कुछ पॉइंट से इसको पढ़ना है, इतना डीप में नहीं जाना। मेन मेन क्या था, बार्टर सिस्टम क्या होता है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, इतना डीप में आपको नहीं जाना। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट, ये एक अच्छा टॉपिक है कि सर फॉर्मल क्रेडिट रूरल डेवलपमेंट में कितना हेल्प करता है, स्मॉल फार्मर्स को बहुत सारे फैसिलिटीज दी जाती है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा इंटेंसिव भी ला रही है, फिर कह सकते हैं कि बहुत सारे पॉलिसीज भी ला रही है जिससे कि इनके फार्मर्स को हेल्प हो, ठीक है। ये इसको आपको अच्छे से रीड करना, बिल्कुल इजी सी चीज है, इसमें पढ़ाने वाला इतना कुछ नहीं है ना। तो ये अपने मेन मेन चीजें अपने डिस्कस कर ली थी। फिर द पाथ फॉरवर्ड एक्सपांडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजिंग, ये भी इसको एक बार रीड कर लेना, इतना ज्यादा नहीं रहता है, बट मेन मेन चीजें थी जो मैंने आपको अच्छे से बता दी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको किसी भी पॉइंट में सर दिक्कत आती है, परेशानी आती है नोट से रिगार्डिंग, या फिर सर आप एनसीईआरटी से पढ़ाओ, कुछ भी चीज हो, तो आप हमको जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, वहां से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो और आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये नंबर दिख रहे हैं आपको 9462205541, ठीक है। इस नंबर से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, जिससे कि कहीं कहीं जो नीडी स्टूडेंट है जिनको एक्चुअल में स्टडी की नीड हो, कहीं कहीं जो बच्चा गांव में बैठा है, ठीक है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो कहीं कहीं उस स्टूडेंट को भी हेल्प होगी हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट वीडियो हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी डीएसए क्लासेस उदयपुर के नाम से, या फिर दिलीप सिंह आसोले आप सर्च मारोगे तो आपको डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में जाने के बाद में आपको क्लास 10 का प्लेलिस्ट दिख जाएगी जिसमें डेवलपमेंट सारी चीजें आपको दिख रही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम टीएसएम।